चलिए तो प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग एकदम बढ़िया होंगे और आपका जो है स्टडी लगातार चल रहा होगा। जैसा कि हम लोग जो है मिलकर 10 चैप्टर तक संस्कृत पढ़ चुके हैं और आज 11वां चैप्टर शानदार चैप्टर है ना। अब जो है लोभ के बारे में हम लोग को पढ़ना है कि लोभित व्यक्ति किस प्रकार से जो है मारे जाते हैं, इसके बारे में हमको विस्तार से पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए क्लास को बिना देर किए हुए शुरू करते हैं, है ना। वन शॉट यानी एक ही जो है वीडियो में सारा चीज यह चैप्टर समाप्त हो जाएगा। ठीक है, संपूर्ण हिंदी अर्थ के साथ। और इसके बाद 3 और जो है 11 अभी पढ़ा देंगे। 12 चैप्टर 13 और 14 3 चैप्टर आपका और बचता है, उस प्रकार से जो है खत्म हो जाएगा। संस्कृत पूर्ण रूप से समाप्त कर दी। अब यहाँ पर सबसे पहले मोटिवेशनल बातें होना जरूरी है। मोटिवेशनल बातें देखिए, करा अगर लोग आपसे खुश नहीं है तो, अगर लोग आपसे खुश नहीं है तो परवाह मत करो, तुम यहाँ किसी का जो है मनोरंजन करने नहीं बल्कि अपनी जिंदगी बनाने आए हो, बल्कि अपना जिंदगी बनाने आए हो, है ना। सब लोगों को आप खुश नहीं कर सकते हैं, इतना जानिए। एक व्यक्ति सभी लोगों को खुश नहीं कर सकता है, कोई ना कोई उससे नाराज अवश्य ही रहेगा। तो इसका जो है फिक्र ज्यादा नहीं करना है। ठीक है, अपना कैरियर पर जो है ध्यान देते रहिएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। जैसा कि मंगलम हो गया, पाटलिपुत्र वैभव हो गया, आलस्य कथा, संस्कृत साहित्य, भारत महिमा, भारत संस्कार, नीति श्लोक, कंदित जो है कथा, स्वामी दयानंद, मंदाकिनी नदी वर्णन और वाग्वी पत्रिका। ये जो है 11 चैप्टर तक हम लोग जो है आज जो है खत्म कर देंगे और इस प्रकार से 3 चैप्टर और हम लोगों को विस्तार से पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग जो है शुरू करते हैं। इसमें पढ़ना क्या क्या चीज है इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। तो चलिए सारांश के माध्यम से, छोटा सा सारांश है, इसको मैटर को समझिए ताकि जो है ना ज्यादा समझ में आए। सबसे पहले देखिए यह जो है कह क्या रहा है इसके बारे में हम बताते हैं। कह रहा है कि वाक्पति का जो पाठ है इसका रचनाकार नारायण पंडित के द्वारा, देखिए इनका जो है यह पाठ जो दिया गया है वाक्पतिक कथा में, इसका रचनाकार जो है वो कौन है? नारायण पंडित है। कौन है? नारायण पंडित के द्वारा जो है रचित हितोपदेश नाम नीति ग्रंथ से संकलित है। अब यहाँ पर एक चीज देखिएगा, हितोपदेश नाम नीति कथा ग्रंथ मित्र लाभ नामक ग्रंथ से संकलित है। हितोपदेश में बालकों के मनोरंजन के लिए नीति की शिक्षा के लिए विभिन्न विभिन्न प्रकार की जो है कहानियां और पशु पक्षियों से संबंधित सुनाई गई है। यानी आपको ऑब्जेक्टिव में आएगा कि हितोपदेश में क्या है ना, किसके बारे में पढ़ना है, तो कहिएगा बालकों के बारे में पढ़ना है, पशु पक्षियों के बारे में पढ़ना है ना। यही सब चीज जो है हितोपदेश में पढ़ना है। ठीक है, आगे देखिए कह रहा है कि इस पाठ में लोभ के बुरे परिणाम को दिखाया गया है। लोभ के बुरे परिणाम को दिखाया गया है। कोई बूढ़ा बाघ जो है सरोवर के किनारे पर बैठकर बोल रहा है। सरोवर है ना, तालाब कह सकते हैं। सरोवर क्या कह सकते हैं? तालाब। सरोवर तालाब के किनारे जो है बैठकर जो है, ठीक है, या नदी ही है लेकिन यहाँ तालाब का जो है जिक्र किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर बैठकर बूढ़ा बाघ कहने का मतलब है कि वो खुद से अब जो है ना दौड़कर शिकार नहीं कर सकता है, इसी प्रकार से बूढ़ा बाघ हो गया है। ऐसे तो कहा जाता है कि शेर कभी बूढ़ा नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर बूढ़ा बाघ का जिक्र किया गया है कि अब जो है ये दौड़कर जो है ना शिकार नहीं कर सकता है, इसके बारे में।
ठीक है। चलिए और आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए ये बूढ़ा बाघ जो है सरोवर के किनारे बैठकर बोल रहा है, क्या बोलता है? हे राहगीरों, यह सोने का कंगन लेते जाओ। तभी एक लोभी व्यक्ति ने सोचा कि ऐसा भाग्य से ही संभव है ना। लोभी व्यक्ति जो है, एक लोभी व्यक्ति क्या सोचा कि ऐसा भाग्य से ही संभव है, किस्मत वालों को ही मिलता है, सभी को नहीं मिलता है। बात समझे कि नहीं? ठीक है। लेकिन उसे इसमें आत्म संदेह भी हो रहा है, इसमें आत्म संदेह भी उसे हो रहा है कि कहीं हमको कुछ कर ना दे। उसको डर भी लग रहा है, उसको डर भी लग रहा है कि कहीं कुछ कर ना दे। और उसे जो है ये लालच भी है कि ऐसा भाग्य से मिलते हैं। ठीक है। और यह जो है राहगीरों में हो गया, जो रास्ता में जो भी जा रहे हैं सभी को कह रहे हैं क्या कि आओ आओ रे राहगीरों, है ना, ये सोने का कंगन जो है लेते जाओ। ये सोने का कंगन कौन दे रहा है? बाघ जो है वहां बैठकर सभी राहगीरों को दे रहा है कि कोई भी तो यहाँ पर आ जाए, है ना, और आने के बाद क्या हाल करेंगे। ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए अब यहाँ पर सबसे पहले क्या क्या कह रहा है इसके बारे में हम लोग जो है पढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले क्या कह रहा है, अनिष्टा दृष्ट लाभे अपि ना गति जर यते शुभा यात्रास्ते विषम सर्गे आपि मृता तदापि मृतवे। अब यहाँ पर जो है इसका अर्थ समझिए ये क्या जो है कहें। तो सबसे पहले है ना, देखिए किस प्रकार से यहाँ पर देखिए कि बेचारा सोच रहा है कि सोने का कंगन है, लूं कि नहीं लूं, सोने का कंगन है लूं कि नहीं लूं, इसके बारे में देखिए सोच रहा है। अब बारीकी से हम इस चीजों को पढ़ते हैं कि आखिर इसमें जो है यह श्लोक यहाँ पर जो दिया गया है इसका मतलब क्या होता है। करें बुरे काम करके यदि लाभ भी हो जाए तो वह कल्याणकारी नहीं होते हैं। या देखिए बता रहे हैं कि बुरे काम अगर करके, है ना, बुरे काम अगर करके कल्याणकारी भी हो जाए तो वह उसका परिणाम बुरा ही होता है। उसका परिणाम क्या होता है? बुरा ही होता है उसका परिणाम। ठीक है। चलिए तो यहाँ पर जैसा कि बताएं, ठीक है, कि कल्याणकारी नहीं होते हैं। जिस प्रकार से विष के साथ अगर अमृत मिला कर दिया जाए तभी मृत्यु, है ना, मृत्यु जो है निश्चय ही है। कितना बढ़िया देखिए बात कहे हैं कि अगर आप विष के साथ, अगर आप, है ना, जहर के साथ आप अगर अमृत मिला दीजिए तब पर भी मृत्यु निश्चित है। इसी प्रकार से यह सोच रहा पाठक कि मान के चलो कि बुरा कर्म करके हमें कुछ मिल भी गया तो वह कल्याणकारी नहीं होते हैं, वह अच्छा नहीं होते हैं, यह चीज सोचे। ठीक है। उसके बाद तब एक राहगीर, वही एक राहगीर जो बात कर रहे हैं, है ना, हिम्मत करके बोला तुम्हारा कंगन कहाँ है? बाघ से पूछा, है ना, बाघ से पूछा कि तुम्हारा कंगन कहाँ है। ठीक है। अब देखिए बाघ से पूछ रहा है और बाघ बोल रहा है, इसका मतलब आप ये नहीं समझिएगा कि एकदम सच में बाघ बोल रहा है। एक कल्पना है ना, कल्पना किया हुआ चीज है जो कि आपको क्या सिखाने का काम कर रहा है। बात समझे कि नहीं? यह पाठ आपको सिखाने का काम कर रहा है। बाघ कोई आदमी से बात थोड़ी कर सकता है, लेकिन यह पाठ के माध्यम से आपको सिखाने का जो है काम हो रहा है। ठीक है। चलिए तो आगे हम लोग बढ़ते हैं और यहाँ पर देखो क्या कह दिया है कि, है ना, एक राहगीर हिम्मत करके बोला कि तुम्हारा कंगन कहाँ है? कंगन दिखाओ। अब देखिए क्या कहा है, बाघ अपना हाथ फैलाकर कंगन दिखाया। तब वह राहगीर बोला कि तुम्हारे जैसे हिंसक
तुम्हारे जैसे हिंसक जीव पर है ना कैसे विश्वास किया जाए। तुम्हारे जैसे हिंसक जीव पर कैसे हम विश्वास कर लें, है ना। अगर हो सकता है कि कुछ कर दे तो, है ना, हो सकता है कुछ कर दे तो, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है। तब बाघ बोला, सुनो रे राहगीर, पहले जवानी में अत्यंत दुराचारी थे। पहले जो है जवानी में अत्यंत दुराचारी थे, बहुत सारे जो है पाप किए थे जवानी में, ठीक है ना। अत्यंत दुराचारी थे, अनेकों जो है गायों और मनुष्यों का जो है वध यानी मार कर क्या किए, है ना, खा गए। बहुत सारे गाय, बहुत सारे जो है आदमी को मारकर क्या किए, खा गए, ठीक है। इनके कारण मेरे पुत्र और पत्नी का क्या हो गया, मृत्यु हो गया, है ना। जो गाय और है ना क्या कहा, जवानी में हमने बहुत सारे है ना गाय और आदमी को मार के खा गया, जिसके कारण मेरे पुत्र और पत्नी का क्या हो गया, मृत्यु हो गया। देखिए बाघ किस प्रकार से बरगला रहा है, आप इस चीजों को समझिए, ठीक है। हो गया, मैं वंशहीन हूँ, है ना, मैं क्या हूँ, वंशहीन हूँ। तब किसी धार्मिक के द्वारा मुझे उपदेश दिया गया कि आप दान करें, है ना। हम जो है मर गया है तो मैं क्या हो गया, मैं वंशहीन हो गया हूँ। और वंशहीन हो गया हूँ तो कोई धार्मिक व्यक्ति जो है, धार्मिक व्यक्ति के द्वारा, है ना, जो पंडित जी साधु जी होते हैं, है ना, उनके द्वारा बताया गया है कि जो है आप क्या, आप जो है धार्मिक व्यक्ति के द्वारा मुझे उपदेश दिया गया है कि आप क्या करिए, आप दान करिए। आप क्या करिए, आप दान करिए, आपको जो है मुक्ति मिलेगा, प्राप्त, है ना। आप जो है पुण्य जो है कमाइएगा, दान करिए, इस चीज को बता रहा है बात, ठीक है। अब देखिए, तब इन्हीं के उपदेश से स्नान करके दान देने के लिए मैं बूढ़ा बाघ, जिसका नाखून और दांत भी अब गल गए हैं, अब मुझ पर कौन विश्वास नहीं करेगा। मेरे द्वारा जो है धर्म शास्त्रों का भी अध्ययन किया गया है। देखो कितना बढ़िया बात यहाँ पर ये बता रहा है कि मेरे द्वारा जो है धर्म और शास्त्रों का भी अध्ययन किया गया है। अगर आपको विश्वास नहीं होता है तो यह विश्वास करिए, हम क्या पढ़े, मेरे द्वारा धर्म शास्त्रों का भी है ना अध्ययन, शास्त्रों का भी अध्ययन हम किए हैं। बाघ देखिए किस प्रकार से जो है बोल रहा है, ठीक है। अगला जो यहाँ पर देखिए है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ भगवत गीता का जो है उन्होंने जो है क्या कह रहे हैं कि इसका भी हमें है ना नॉलेज है और यह भी जो है हम पढ़े हैं। अब देखिए इसके बाद ये श्लोक क्या करा जो पढ़ते हैं, क्या करा, दरिद्र नाभर है न केंते माँ प्रेक्षे सरे, है ना। उसका बाद कह रहा है व्यति तस्य औषधम, व्यति तस्य औषधम प्रथम निरुजस्य, है ना, कि है ना निरुजस्य, और क्या करा कि मौसदे, क्या करा कि मौसदे। अब इसका मतलब जो है हिंदी में समझिए, देखिए किस प्रकार से जो है बाघ जो है यहाँ पर सोना का कंगन जो है दिखा रहा है। अब इसका है ना, इसका अर्थ समझिए ये क्या कहना चाह रहा है, कह रहा है गीता में, गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है कि जो दरिद्र है, गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है कि जो दरिद्र है, गरीब है, उनका भरण पोषण करो, क्योंकि उनको धन की आवश्यकता है। इसीलिए आप उसे ही धन दो जो है ना रोग, है ना, आप उसे ही धन दो जो धन लेने लायक है ना। जो रोगी है उसे ही दवा की आवश्यकता होती है, जो रोगी है उसे ही दवा की आवश्यकता होती है, और जो निरोग है उसके लिए दवा का क्या महत्व है, जो निरोग है उसके लिए दवा का
क्या महत्व है, उसका कोई काम ही नहीं है दवा का। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज समझे। वह और भी उपदेश देते हुए कहते हैं, बाघ जो है पूर्ण रूप से जो है बरगलाने का काम ही कर रहे हैं। बाघ जो है पूर्ण रूप से क्या कर रहा है, बरगलाने का काम कर रहा है कि और भी चीजों को आप बढ़िया से बारीकी से देखिए, और भी वह जो है उपदेश देते हुए कहता है। अब वह क्या उपदेश देता है, जो चीज यहाँ पर देखिए, ध्यान से हम चीजों को समझेंगे। यहाँ पर कुछ मिस्टेक, यहाँ पर टाइपिंग हो जाता होगा संस्कृत में, है ना, इसीलिए बुक से हम पढ़ देते हैं। ठीक है, अगला क्या कर रहा है, दात्व मित यदि याना, है ना, और उसके बाद कह रहा है दिते अनुपार्क नियम देश देशे काले च पात्रे च तदानम, है ना, सदात्मक विदुह। ठीक है, अब इसके बारे में समझते हैं बारीकी से, क्या कर रहा है, इसका अर्थ जो है, इसका अर्थ को समझो बारीकी से। कह रहा है कि दान उसे ही देना चाहिए जिसे दान, धन जिसे देने से उसकी भलाई हो, ऐसे दान को ही साप्ताहिक दान जो है कहा जाता है। ऐसे दान को कौन सा दान, साप्ताहिक दान जो है कहा जाता है, साप्ताहिक दान जो है कहा जाता है। उपदेश देकर बाघ कहता है कि जाओ सरोवर में स्नान करके और सोने का कंगन क्या करो, ग्रहण कर लो। ऐसा सुनकर लोभ में आकर, है ना, लोभ में आकर के सरोवर में स्नान करने चले जाते हैं। सरोवर में क्या, स्नान करने चले जाते हैं। देखिए किस प्रकार से जो है बाघ जो है क्या किया, बरगलाया, और बरगलाने के बाद जो है यहाँ पर एक पाथिक जो है किस प्रकार से वो जा रहा है, देखें, है ना, कैसे जा रहा है ना, वो चला गया स्नान करने, कहाँ चला गया, सरोवर में, और सरोवर में जाते, है ना, जाता है कि दलदल में क्या जाता है, फंस जाता है। जैसे सरोवर में जाता है कि दलदल में क्या होता है, फंस जाता है, और दलदल में फंसा हुआ देखकर बाघ बोला कि आप तो महान दलदल में फंस गए हो, इसीलिए मैं तुम्हें निकालने के लिए आ रहा हूँ। मैं तुम्हें निकालने के लिए क्या कर रहा हूँ, आ रहा हूँ। वह बाघ इतना कहकर धीरे धीरे उस राहगीर के पास जो है जाने लगा। तब वह राहगीर सोचा, अब देखिए किस प्रकार से वो फंस गया, और फंसने के बाद बाघ क्या बोला कि आप तो महादलदल में फंस गए हो। क्या बोला कि आप तो महादलदल में फंस गए हो, है ना, अब आपको क्या करते हैं, निकाल देते हैं। और ऐसा कहकर बाघ जो है धीरे धीरे उसकी ओर, है ना, उसकी ओर बढ़ रहा है। अब उसकी ओर जो बढ़ रहा है, और तो बाघ, है ना, पाथिक क्या सोचता है, अब इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, है ना। जैसे जैसे जो है पाथिक की ओर जो है बाघ जा रहा है, अब बाघ जो है पाथिक क्या सोच रहा है अपने मन में, जरा इसके बारे में पढ़िए। देखिए कैसे बाघ जो है आदमी को, है ना, किस प्रकार से पाथिक जो था उसको दबोच के खा लिया, है ना, क्योंकि यह दलदल में जाकर क्या हुआ, फंस गया, और यह सोने का कंगन का लालच देकर। अब देखिए अगला क्या कहता है, अगला कह रहा है कि अब शेषे इंद्रिया चिता नाम, क्या करा, अब शेषे इंद्रिया चिता नाम हस्त हस्ति स्नान मिव क्रिया दुर्गा भरम प्राण योग ज्ञानम भरम क्रिया बिना। ठीक है, अब इसका मतलब समझिए कि क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि जिसके इंद्रियां अपने बस में नहीं हो, इंद्रियां तो समझ रहे हैं ना, इंद्रियां समझ रहे हैं, कह रहा है कि जिसकी इंद्रियां बस में नहीं हो, जिसकी क्रिया हाथी के स्नान के समान हो। अब हाथी के स्नान के समान का मतलब हो गया
कि अगर मान के चलिए आप हाथी को बहुत सारे जो है ना साबुन शैम्पू लगाकर नहा दीजिए और उसके बाद हाथी कुछ दूर जाएगा, सूंड से अपना जो है ना सूंड से धूल को उठाएगा और पीठ पर अपना क्या करेगा, छिड़क लेगा। उसी प्रकार से यहाँ कह रहे हैं क्या कि जिसका क्रिया हाथी के स्नान के समान हो, है ना, उसका ज्ञान विधवा स्त्री के आभूषण के तरह भार है ना। माने आभूषण, विधवा स्त्री का आभूषण क्या होता है, एक भारी चीज होता है। विधवा विधवा स्त्री का, है ना, जो वहां पर उसका श्रृंगार रहते हैं वो क्या लगते हैं, भारी लगते हैं। उसी प्रकार से, है ना, वह रागीर अभी ऐसा सोच ही रहा था, वह रागीर जो है बाघ आ रहा था नजदीक और यह राहगीर के मन में यह सब प्रश्न जो है अंदर अंदर से आ रहा था, ठीक ने। तब तक बाघ वहां पर आया और तब तक बाघ के द्वारा उसे पकड़ा गया और खा लिया गया। इसीलिए कहा गया है कि, है ना, लालच बुरी भला है, ठीक है। और बाघों के द्वारा क्या किया, खा लिया गया बाघ के द्वारा, है ना। अब देखिए क्या कह रहा है, अब क्या कर रहा है कि इसीलिए कहा गया है कि, अब 2 श्लोक और दिया गया है, बढ़िया से समझिएगा। एक एक लास्ट, एक है लास्ट, हाँ। क्या कर रहा है, कनक सिया, है ना, तू लोभेन मगन पाडके सुदरस्ते विद्याघ्रेन संप्रता पथिकः सह मृतो यथा। अब इसका मतलब समझते हैं क्या कर रहा है कि कंगन के लोभ के कारण वह राहगीर उस सरोवर के महान दलदल में फंस गए और बूढ़े बाघ के द्वारा मारा गया। बूढ़े बाघ के द्वारा क्या हुआ, मारा गया। तो देखें कि किस प्रकार से लालच बुरी भला है, कैसे जो है लालची जो है बनने के कारण किस प्रकार से मारा गया। और वैसे व्यक्ति पर विश्वास बिल्कुल नहीं किया जाए जो पहले से लगता है कि विश्वास करने लायक नहीं है, ठीक है। तो इससे आपको एक सीख मिला, इससे आपको एक समझ मिला। चलिए क्वेश्चन आंसर की ओर जो है चलते हैं। सात्विक जो है दान क्या है, पाठ, है ना, पाठित पाठ के आधार पर इसका उत्तर देने के लिए कह रहा है, ठीक है। तो कहेंगे कि जो कभी उपकार ना कर सके, जो कभी उपकार ना कर सके, है ना, उसे ही दान देना चाहिए। स्थान, समय और उचित व्यक्ति का विचार करके जो दान दिया जाता है उस दान को ही क्या विद्वान लोग शताब्दिक दान जो है कहते हैं, है ना। क्या क्या कहे हैं देखकर, तो कहे हैं आप स्थान, समय और व्यक्ति के जो है उचित विचार को देखते हुए दान देना चाहिए। क्लियर हुआ कि नहीं, समझे। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या करा कि सोने के कंगन को देखकर पाथिक ने क्या सोचा, सोने के कंगन को देखकर पाथिक ने क्या सोचा, राहगीर क्या सोचा, इसके बारे में बताइए। तो लिखेंगे कि सोने के कंगन को देखकर पाथिक ने सोचा कि यह भाग्य से ही संभव है ना। ऐसा जो है भाग्य से ही संभव है, सभी को ऐसा नहीं मिलता है। लेकिन उसे संकोच भी आ रहा था कि कहीं कुछ कर ना दे। बात समझे कि नहीं। तो यही चीजों को लिखना है। करा अनिष्ट से इष्ट, है ना, की प्राप्ति का जो है परिणाम क्या होता है, अथवा में अनिष्ट से इष्ट की प्राप्ति का परिणाम कैसे बुरा होता है, इसके बारे में बताने के लिए कह रहा। ये 2022 और 2023 में, ये भी 20 और 2023 में यह प्रश्न पूछा गया था। अब इसका जवाब कैसे देंगे। अनिष्ट से इष्ट की जो है प्राप्ति का परिणाम, है ना, क्या करा, शुभ नहीं होता है बल्कि बुरा होता है। जैसे जहाँ विष का जो है ना संसर्ग, है ना, क्या कहता है, संसर्ग होता है, वहाँ क्या करा,
अमृत का भी क्या हो जाता है, वहाँ अमृत भी नष्ट होते हैं। जहाँ विष और है ना अमृत दोनों मिलते हैं तो क्या बन जाते हैं, विष बन जाते हैं। समझ में आया। चलिए अगला प्रश्न, जो प्रश्न पूछा गया था उसको बारीकी से ध्यान में रखते हुए बनाना है। कह रहा है कि बाघ ने स्वयं को अहिंसक सिद्ध जो है करने के लिए क्या तर्क जो है दिया। 2021 में जो है यह प्रश्न पूछा गया। तो बताना है कि बाघ ने बताया कि युवावस्था में वह अति दुराचारी था। युवावस्था में अनेक गायों और मनुष्यों का वध करके है ना पाप के कारण वह निसंतान और पत्नी विहीन हो गया। निसंतान हो गया और पत्नी विहीन हो गया, यानी दोनों जो है सब मर गया है ना। और तब एक धार्मिक व्यक्ति ने पाप मुक्त होने के लिए बाघ को क्या उपदेश दिया कि आप दान पुण्य किया करें। आप क्या करें, दान पुण्य किया करें। बात समझे कि नहीं, ठीक है, इस चीज को बताया। अगला है कि बाघ के द्वारा पकड़ लिए जाने पर पाठक अपने मन में क्या सोचता है। तो कहिएगा बाघ के द्वारा पकड़ लिए जाने पर पाठक मन में सोचता है कि लोभ में नहीं पड़ना चाहिए। क्या सोचता है कि लोभ में नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि पाठक है ना बूढ़ा, यहाँ लिखिएगा पाठक जो है बूढ़ा बाघों की जो है बातों में आहन, बूढ़ा जो है बाघ की बातों में क्यों आ गया। तो कहिएगा पाठक ने सोने के कंगन की बात सुनकर सोचा कि ऐसा भाग्य से ही मिल सकता है, किंतु जिस कार्य में खतरा हो उसे नहीं करना चाहिए। फिर लोभ बस उसने सोचा कि धन कमाने के कार्य में है ना खतरा हो सकता है। देखिए दोनों बात यह जो है पाठक सोच रहा है। यह सोच रहा है कि जो बताइए कि ऐसा कोई काम नहीं है कि जिसमें खतरा नहीं है, और दूसरा क्या कर रहा है कि है ना खतरा वाला काम नहीं करना चाहिए। जिस काम में खतरा हो उसे नहीं करना चाहिए, और ऐसा कोई काम ही नहीं हो जिसमें खतरा ना हो। ये दोनों बात बता रहे हैं, ठीक है ना। वह लोभ से क्या वशीभूत होकर बाघों की बात में क्या किया, आ गया। अगला देंगे कि बूढ़ा बाघ ने पथिकों को फंसाने के लिए किस तरह का जो है भेष रचाया। तो कहेंगे कि बूढ़ा बाघ ने पथिकों को फंसाने के लिए एक धार्मिक एक जो है धार्मिक का भेष रचाया। उसने स्नान कर और हाथ में कुश लेकर तालाब के जो है किनारे पाठक से बात कर उन्हें क्या करा, दान स्वरूप सोने का कंगन पाने का है ना लालच दिया। अब यहाँ पर एक चीज समझ में आया कि सबसे पहले यह देखना है कि सबसे पहले सोने का कंगन नहीं था, वो कौची का कंगन था, वह कुश का कंगन था। किस चीज का, कुश का कंगन था, सोने का कंगन नहीं था। और उसी को दिखाकर जो है देखिए किस प्रकार से जो है बाघ जो है ना पाठक को चकमा दिया। अगला प्रश्न करा वाघपति का कथा के आधार पर है ना बताए कि दान किसको देना चाहिए। 2018 में क्वेश्चन पूछा, दान गरीबों को देना चाहिए, जो उपकार नहीं किया है उसे दान नहीं देना चाहिए, और स्थान समय और पात्र को ध्यान में रखकर दान देना चाहिए। बात समझे, दान उसी को देना चाहिए और दान देना चाहिए स्थान समय और व्यक्ति को देखकर स्थान देना दान देना चाहिए। अगला देखिए प्रश्न कह रहा है 9 नंबर, कह रहा है कि नारायण पंडित रचित वाग्यपत्य का कथा पाठ का मूल उपदेश जो है क्या देते हैं। यह जो है नारायण पंडित
जो लेखक हैं, ये लेखक इसमें क्या संदेश देते हैं, इसके बारे में क्या उपदेश देते हैं, समझिए। वागपत्तिका कथा का मूल उपदेश यह है कि हिंसक जीव अपने स्वभाव को नहीं छोड़ सकता। इस कथा के द्वारा जो है नारायण पंडित हमें यह शिक्षा देना है ना देते हैं कि दुष्टों की बातों पर लोभ में आकर है ना क्या करें, विश्वास नहीं करना चाहिए, सोच समझकर ही काम करना चाहिए। इस कथा का उपदेश मनोरंजन के साथ व्यवहारिक ज्ञान देता है। मनोरंजन के साथ क्या देता है, तो मनोरंजन के साथ व्यवहारिक ज्ञान भी यह जो है देता है। ठीक है, अब इसका जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्न को हम लोग बारीकी से इसका ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखेंगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न को बारीकी से हम देखेंगे। आप लोग भी नोटबुक लीजिए और नोटबुक लेने के बाद भी आप लोग भी सेट थोड़ा सा लगाइए। चलिए, तो देखिए इस प्रकार से ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम लोग लगाएंगे। ठीक है, पहला कह रहा है वागपत्तिका कथा किस ग्रंथ से संकलित है, तो कहिएगा हितोपदेश से संकलित है। यानी एक का राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक का राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए, ए नंबर हो जाएगा। एक का राइट आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश का नाम। एक सेकंड, एक चलिए, तो यहाँ हितो प्रदेश। चलिए दूसरा क्वेश्चन कर रहा है हितो प्रदेश के रचनाकार कौन है, तो कहिएगा नारायण पंडित। यहाँ पंडित तो होना चाहिए। हितो प्रदेश जो है इसके रचनाकार कौन है, नारायण पंडित, यानी बी नंबर जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हितो उपदेश जो है कैसा ग्रंथ है, कैसा ग्रंथ है इसके बारे में जो है बता रहा है, तो कहिएगा कि बाल कथा ग्रंथ है। कौन से है, बाल कथा ग्रंथ है। ठीक है, अगला जो है प्रश्न, अगला प्रश्न है 4 नंबर। क्या कह रहा है 4 नंबर, कि लोभ के दुष्ट परिणाम का वर्णन किस पाठ में किया गया है, तो राइट आंसर क्या मानिएगा, सी नंबर में जो अभी हम लोग जो है पढ़ रहे हैं। ठीक है, अगला जो है कंत, कंत जो है मार्ग के है ना, तो है ना क्या दिया हुआ है, है ना विश्वास किसका कथन है, तो आप कहिएगा किसका कथन है, तो बाघ है ना किसका कथन। 5 नंबर का राइट आंसर अगर कहिएगा तो 5 नंबर का किसका, पाथिक का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न अगर कहिएगा, अगला प्रश्न कि कन्याश्री का पद का अर्थ होता है छोटी, क्या होता है, छोटी। कह रहा है वागपत्तिका कथा किस ग्रंथ से जो है उद्धत हुआ है, तो कहिएगा किससे, है ना किससे हुआ है। 7 का अगर राइट आंसर मारिएगा तो किससे हुआ है, हितो प्रदेश से हुआ है ना, हितो प्रदेश से हुआ है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न अगर कहिएगा कि बाघ के हाथ में क्या था, बाघ के हाथ में क्या था, तो कहिएगा कि बाघ के हाथ में तो पत्थर नहीं था, है ना बेलपत्र, कुश था, कुश था, यानी सोने का सिक्का था, सोने का सिक्का था। ठीक है, अगला है पाथिक स्नान करने कहाँ गया था, तो कहिएगा तालाब में गया था। कहाँ गया था, तालाब में गया था। बताए थे सरोवर उसी को कहा जाता था। दान किसको देना चाहिए, तो कहिएगा कि दान जो है दरिद्र को देना चाहिए। दान किसको देना चाहिए, दरिद्र को देना चाहिए। वागपत्तिका कथा हितो प्रदेश के किस भाग से जो है संकलित है, इसके बारे में 2021 में यह प्रश्न पूछा गया था। तो 11 का राइट आंसर अगर मारिएगा तो क्या मारिएगा, तो मित्र लाभ में, क्या मित्र लाभ में मारिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न जो है, अगला प्रश्न कह रहा है बूढ़े बाघ के हाथ में क्या था, तो कहिएगा कि बूढ़े बाघ के हाथ में
सोने का कंगन था। क्या था? सोने का कंगन था। ठीक है, अगला कहिएगा वागपत्रिका कथा पाठ के रचयिता कौन थे? तो कहिएगा है ना, नारायण पंडित। कौन थे? नारायण पंडित थे, याद रखिएगा। अगला जो है कह रहा है प्रश्न कि लोभ मनुष्य को कहाँ ले जाता है? तो लोभ मनुष्य को विनाश की ओर ले जाता है। कहाँ ले जाता है? विनाश की ओर ले जाता है। पाथिक कहाँ फंस गया था? तो कहिएगा कीचड़ में फंस गया था, यानी दलदल में जो है फंस गया था। ठीक है, अगला जो है प्रश्न पूछ रहा है कि पाथिक जो है किसके द्वारा मारा गया और खाया गया? तो कहिएगा बूढ़े बाघ के द्वारा। बूढ़े बाघ के द्वारा जो है मारा गया और खाया गया। ठीक है, अगला कह रहा हितोपदेश का क्या अर्थ होता है? तो कहिएगा हितोपदेश का अर्थ होता है क्या? बताइए, है ना, हितोप का देश। हितोप का देश यानी कि क्या हो जाएगा? ए नंबर जो है राइट आंसर 17 का क्या हो जाएगा? 17 का ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 17 का क्या? ये भी हित का उपदेश। हित का क्या हो जाएगा? हित का क्या हो जाएगा? उपदेश हो जाएगा, यानी धन। इसका ये नहीं, ये डी नंबर हित का क्या हो जाएगा? उपदेश हो जाएगा। अगला क्या कर रहा है? देखिए, अगला कर रहा है कि किस जीव पर, है ना, क्या कर रहा है? किस जीव पर विश्वास नहीं करना चाहिए? तो किस जीव पर? 18 का राइट आंसर अगर कहिएगा तो अहिंसक जो है, अहिंसक जीव पर जो है कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि कीचड़ में कौन फंस गया? तो कहिएगा पाथिक जो है कीचड़ में फंस गया। ज्ञान भार की, है ना, बिना क्या नहीं है? तो यह कहिएगा कि ज्ञान भार बिना क्रिया, है ना, क्रिया। अगला प्रश्न दिया गया है कि हितोपदेश कैसा ग्रंथ है ना, ये कैसा ग्रंथ है इसके बारे में। तो 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? नीति परक। क्या हो जाएगा? नीति परक, यानी हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न कह रहा है कि बाघ जो है कहाँ बैठा हुआ था? तो कहिएगा कि तालाब के किनारे। कहाँ? तालाब के किनारे। बाघ कैसा था? तो कहिएगा बाघ बूढ़ा भी था, गलित नाखन, नख, दांत, उसको गला हुआ नाखून और दांत भी था, शक्तिहीन था, है ना। तो इनमें से क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। इनमें से क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न कर रहा है कि अपने को वंशहीन कौन कहता है? तो अपने को वंशहीन कौन कहता है? बाघ जो है अपने को वंशहीन कहता है। ठीक है, बाघ को किसने दान करने का उपदेश दिया था? तो धार्मिक व्यक्ति, है ना। कौन? है ना, देखिए सी नंबर जो है, सी नंबर जो है राइट आंसर धार्मिक व्यक्ति। ठीक है, धार्मिक व्यक्ति। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न, धन किसे देना चाहिए? धन किसे देना चाहिए? तो कहना है तो धन किसे देना चाहिए, है ना। तो धन सबसे, है ना, किसे देना चाहिए? निर्धन को धन देना चाहिए। तो यानी 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर। क्या कर रहा है? वागपत्रिका कथा, है ना, से क्या शिक्षा मिलती है ना, इससे क्या शिक्षा मिलती है? अगर 27 का राइट आंसर कहिएगा तो क्या होगा? है ना, लोभ से धन प्राप्त होता, ये नहीं, है ना, लोभ पाप का कारण होता है। सही बात है, बी नंबर जो है राइट आंसर हो जाएगा। लोभ पाप का क्या है? कारण है। ठीक है, अगला प्रश्न जो है 28 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? समझिए, कह रहा है कि पाथिक स्नान करने कहाँ गया था? 2021 में प्रश्न पूछा गया। तो कहिएगा किस में? तालाब में गया था। ठीक है, तालाब में गया था। 29 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? 29 नंबर प्रश्न कह रहा है वागपत्रिका कथा पाठ में किसके दुष्ट परिणाम का जो है वर्णन किया गया है ना, किसका जो है वर्णन किया गया है?
तो राइट आंसर क्या मारिएगा कि लोभ का वर्णन किया गया है। किसका वर्णन किया गया है? लोभ का वर्णन किया गया है। और लास्ट प्रश्न दिया गया है कि औषधि का प्रयोजन किसके लिए नहीं होता है? औषधि तो क्या कहिएगा? निरोग के लिए। औषधि माने क्या होता है? दवाई होता है। तो किसको दवाई की जरूरत नहीं है? तो निरोग व्यक्ति के दवाई की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से 30 प्रश्न हो गया। 30 प्रश्न जो है हो गया, 1 से शुरू किए 30 तक हो गया। अब यहाँ पर बताना है, यह भी चैप्टर क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। अब जो है बताना है कि यह चैप्टर कैसा लगा। एक कमेंट करके आप जरूर बताइए, राय दीजिए कि यह जो है चैप्टर कैसा लगा। और इसका अगला चैप्टर अगला वीडियो में जो है आपको देखने के लिए मिलेगा। चलिए फिर मिलते हैं। जय हिंद।